मैं हूं नेहा सिंह दैनिक जागरण के साथ और लेकर आई हूं बिग बॉस का रिव्यू। और बिग बॉस के रिव्यू में मैं सबसे पहले स्टार्टिंग बता देती हूं कि शहजाद घर से हो चुके हैं बेघर, पर उनके बेघर होने पे बाहर जमकर हो रहे हैं बवाल, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि शहजाद घर से बाहर निकले और उनका निकलना बहुत ज्यादा शॉकिंग था। तो चलिए बताती हूँ आखिरकार कौन कौन है जो शहजाद के सपोर्ट में आए हैं और वे बात कह रहे हैं कि शहजाद को निकलना कहीं पूरी तरह फेयर नहीं था, मतलब फेयर ही नहीं था वो गेम। उसी के साथ कैप्टन घर छोड़कर जा चुके हैं, जो सीनियर्स माने जा रहे थे घर के वो घर छोड़कर जा चुके हैं और किसकी टीम जीत चुकी है और उनकी जो 2 टीम जीती है उसके अलावा जो टीम हारी है जो बाहर जा चुकी है। रेड जोन जहां मैंने आपको कहा था उसका भी खुलासा हो चुका है कि आखिरकार रेड जोन कैसा होने वाला है और फर्स्ट कैप्टनसी लोगों के हाथ में लगने वाली है घर वाले लोग के, और वो कैप्टनसी का टास्क किस तरह का होने वाला है इस सारी चीजों की पता इस रिव्यू में पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि शहजाद घर से बेघर हो चुके हैं। शहजाद का निकलना बहुत ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि उनको ऑलरेडी गायब बना दिया गया था और उसके बाद सडनली जब सिद्ध की टीम ऑलरेडी आउट हो चुकी थी, क्योंकि हीना और गौहर को ये चांस मिला था कि आपसी सहमति से तीनों को डिसाइड करना था कि आखिरकार किसकी टीम सही है और किसकी टीम गलत है, और अगर ये नहीं होगा जो मेजॉरिटी में जो वोट आएगा उसे माना जाएगा। और हीना और गौहर एक दूसरे के साथ होके आखिरकार सिद्धार्थ की टीम को हार माननी पड़ी। जब सिद्धार्थ अपनी टीम को लेकर जहां पवित्रा एजाज को लेकर घर से बाहर जा रहे थे, क्योंकि निक्की थाम्बोली नहीं जाने वाली थी ऑलरेडी, वो एक तरह से कंफर्म हो चुकी थी, तो उन्हीं को कहा गया कि उनके साथ शहजाद भी घर से बाहर निकलेंगे और घर से बेघर हो गए। जहां पर एक तरह से पवित्रा और एजाज रेड जोन के साथ घर के अंदर एंट्री कर चुके हैं, री एंट्री उनकी हो चुकी है, रेड जोन दिखाया जा चुका है कि अपना खाना किस तरह उसी रूम में बनाएंगे और ताला मार के उन्हें रखा जाएगा। सब कुछ बहुत अच्छा है, लेविश है, सोफे हैं, बहुत अच्छे बेड हैं, ये सारी चीजें हैं। और मैं भी ये बता दूं कि रेड जोन की जो बात है वहां पे कोई भी आता जाता रहेगा, जो भी कंटेस्टेंट रेड जोन के अंदर होगा उनके घर जाने के सबसे ज्यादा चांसेस होंगे, जो हर हफ्ते हर दिन बदलता रहेगा। जहां पे ये चीज हुई है वही शहजाद को जब घर से बाहर निकाला गया तो किसी ने नहीं सोचा था कि सच में शहजाद निकलेंगे। ऐसा माना जा रहा था कि शहजाद गायब बन के घर में कुछ पल रहेंगे, उसके बाद वो कंटिन्यू शो को करेंगे। तो जहां पे ये सारी चीजें हुई, शहजाद का निकलना सबसे ज्यादा शॉकिंग सारा गुरपाल के लिए था। उन्होंने अपने ट्विटर पे गई, उन्होंने ट्वीट करके इस बात को कहा भी कि ये गेम फेयर नहीं खेला जा रहा है और इस गेम को क्यों नहीं फेयर तरीके से खेला जा रहा है। इससे पहले भी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग हैं, चाहे शेफाली जरीवाला है, शेफाली बग्गा है, बहुत लोगों ने ये ट्वीट करके अपनी बात को रखा है सामने, जो आम जनता है चाहे सेलिब्रिटीज है, उन्होंने रखा है कि अगर आप बिग बॉस खिला रहे हैं, अगर आप जनता से वोटिंग करा रहे हैं तो आप अपने मन से लोगों को क्यों बाहर निकाल रहे हैं, और अगर आपको अपने मन से ही लोगों को बाहर निकालना है तो वोटिंग लाइन ओपन करने की क्या जरूरत है। इस चीज पे बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है। वही पंजाब के 2 बड़े चेहरे जब बिग बॉस का पार्ट बने और पंजाब के 2 बड़े चेहरे जब इस तरह से निकले हैं तो बवाल तो बनना ही था। तो फैंस के अंदर एक अलग ही गुस्सा है, क्योंकि जिस तरह से शहजाद गेम खेले थे, जिस तरह से शहजाद एक एस ऑफ स्पेस के पार्ट रह चुके हैं, वहां पे उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला था, तो उनके जो फैंस है वो ये चीज बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे और वो ये बात कह रहे हैं कि अगर ये शो में शहजाद और सारा को वापस नहीं लिया जाएगा तो वो शो को पूरी तरह बाइकआउट कर देंगे। अब इसके पीछे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या शहजाद और सारा गुरपाल घर के अंदर आएंगी, पर ये तो आने वाले वक्त में क्लियर हो ही जाएगा। पर शहजाद का निकलना सच में बहुत ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि इस तरह का निकलना ये किसी ने भी नहीं सोचा था। तो जहां पे ये चीजें हुई थी वहीं कैप्टन्स भी, जो घर के सीनियर्स भी थे, उन्होंने भी एक इमोशन मूवमेंट क्रिएट हुआ था, जहां पे लोग रोते हुए अपने जो कैप्टन्स थे, अपने जो सीनियर्स थे, उनको उन्होंने गुड बाय किया, उनको हक किया और उनसे ये बात कहा कि ये लास्ट मोमेंट था जो हम साथ में थे, आप लोगों ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई है। रुबीना ने हीना को स्पेशली ये बात कहा कि मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है और मैं हमेशा अपने जहन में रखूंगी। वो मोमेंट उनके लिए बहुत ज्यादा एक तरह से मैं कह सकती हूँ पूरा रोने वाला था, क्योंकि हर कोई हर किसी के लिए रो रहा था, कोई शहजाद के लिए, कोई सिद्धार्थ, कोई गौहर, कोई हीना के लिए। वहीं जब ये सेलिब्रिटी घर से बाहर निकले उन्होंने ट्वीट करके थैंक्स भी कहा है बिग बॉस को, पूरी टीम को, पूरे जो घर के अंदर कंटेस्टेंट है उनको ऑल द बेस्ट भी कहा है। तो ये सारी घर के अंदर चीजें हुई थी। उसी के बाद कैप्टनसी का फर्स्ट टास्क दिया गया है, जहां घर का पहला 14 दिन बाद पहला कैप्टन चुना जाएगा। उस कैप्टनसी का टास्क कुछ इस तरह होने वाला था, जहां हर एक गार्डन एरिया में एक छोटा सा रूम बनाया जाएगा, जहां पे हर किसी के चेहरे की एक डॉल रखी जाएगी, जिसका भी डॉल वो अपने नाम का डॉल नहीं उठा सकता है, अपने चेहरे का डॉल, अगर वो किसी और के चेहरे का डॉल उठा रहा है और जिसका डॉल एंड तक पूरी तरह अच्छे से रहेगा वही घर का कैप्टन बनेगा।
और जहां मैं अगर आपको बता दूं कि जहां ये चीज हुई है वही संचालक के तौर पे चुना गया है एजाज और पवित्रा को, क्योंकि ये दोनों रेड जोन में हैं। इन्हें एज अ संचालक चुना गया है कि ये पूरे गेम को देखेंगे। जहां गेम की पहली बात की शुरुआत होती है कि चलिए गेम की शुरुआत की जाए, वहीं पहले में ही एजाज और पवित्रा का झगड़ा हो जाता है इस बात को लेकर, क्योंकि एजाज ये बात कहते हैं कि रुबीना आउट हुई है और पवित्रा ये बात कहती है कि अभिनव आउट हुए। बस दोनों का इसी पे जमकर बहस हमें देखने के लिए मिला था। वेल, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीजें छोटी मोटी देखने के लिए घर के मिली थी, क्योंकि जो निक्की तांबोली की टीम है वो कहीं भी नहीं चाहती है कि निक्की घर की कैप्टन बने, क्योंकि अगर वो कैप्टन बनेंगे और उनको गुस्सा आ गया तो वो एक को 10 काम दे देंगी और वो बहुत जिद्दी टाइप है। वो उनके अंदर कैप्टनसी वाली वो बात नहीं है जो वो एक घर के अंदर रह सकती। तो बस यही सारी चीजें हुई। अब घर का कौन कैप्टन बनेगा, कौन घर का पहला कैप्टन बनेगा, साथ में जिस तरह से पवित्रा और एजाज के झगड़े चल रहे हैं क्या वो सॉल्व होंगे या नहीं होंगे। वहीं एजाज और सारा गुरपाल को लेकर जिस तरह के हैशटैग यूज हो रहे हैं कि सारा और शहजाद घर के अंदर वापस आए होना, बाइकॉट बिग बॉस चल रहा है। अब ये क्या चीजें होंगी, क्या नया मोड़ लेंगी, तो आने वाले वक्त में क्लियर हो ही जाएगा। पर शहजाद का निकलना आपको कितना जरा सही लग रहा है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। और बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।